Cheers. हाँ Guys, अलग नारियल cheers पानी, चलता है. cheers. Cheers. I don't have anything. Why are you guys having? Should have something. अच्छा और तेरे teeth पे lipstick लग गई किट्टी. ठीक है. हाँ. मेरे teeth अब थोड़े ठीक है. डिसफंक्शनल है, मतलब आगे टेढ़े मेढ़े हैं थोड़े. Hi guys, welcome to another episode of That's Not What She Said. Please welcome my friends Shrishti, Prabjot and Vishakha. Hi. So what's up guys? आज हम लोग ना बात करने वाले हैं dating in Gen Z times. इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस टाइम पे डेट करना स्टार्ट कर रहे हैं. हम इस टाइम की डेटिंग बिल्कुल भी की नहीं. बात कर रहे हैं. और इसका मतलब ये भी नहीं कि हम जेनजीस को डेट करने की कोशिश कर रहे हैं. बिल्कुल भी नहीं. We are not desperate also. But like of course बहुत सिनेरियो डेफिनेटली बदल गया. लाइक at least we have been this generation ना जिसने टेक्नोलॉजी जब से ये एप्स नहीं आई तब से भी देखा है to the apps coming in the world. तभी से ज्यादा देखा है. जब In तक the एप्स आई तब तक तो आंखों में मैसेज कर लिया, टेक्स्ट देख लिया, किसी को पसंद कर लिया. अब तो बस स्वाइप लेफ्ट और स्वाइप राइट का ही जमाना हो गया है. This is almost like from relationships to situationships. I was still trying to get into it कि भैया ये सिचुएशनशिप क्या शुरू हुआ है, नया ज्यादा पता करें इसके बारे में. पहले I don't think we have heard of situationship, right? इतनी क्लैरिटी Never. मुझे भी नहीं है, तो प्लीज मुझे भी थोड़ा सा ज्ञान इससे. ये ज्ञान दे दो. आपका मैरिज लोग डेटिंग कॉन्सेप्ट से एक्सप्लोर करना भूल जाते हैं. नहीं पता है, मैंने पढ़ा हुआ है उसके कॉन्सेप्ट के बारे में वीडियोस के थ्रू. सिचुएशनशिप्स बेसिकली क्या था ना, पहले के टाइम में क्या था, या तो आप सिंगल हो या आप रिलेशनशिप में हो या शादीशुदा हो. सो विद जेन ज़ी कमिंग इनटू प्लेस हमारे बहुत सारे ग्रे एरियाज बढ़ गए हैं. फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, कैजुअल, ओपन रिलेशनशिप, टोटली अकॉर्डिंग टू हाउ यू फील. पुराने जैसे डेटिंग सिनेरियो होता था लाइक अभी तो हमें पता है कि एप्स पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल सकते हैं, पर पहले लड़के कैसे मिलते थे जब एप्स नहीं थे? बताओ. पहले ढूंढते पहले नहीं हमारे थे. क्रशेस बनते थे. पहले हम क्रश बनाते थे. पहले वो एक स्टेज से शुरू होता था. तब वो जो सृष्टि ने बोला ढूंढते नहीं थे तब. अब इट वाज मोर लाइक कि ठीक है, यू आर गोइंग अलोंग इन योर लाइफ मेकिंग फ्रेंड्स एंड ऑल ऑफ दैट, एंड यू हैपन टू मीट अ फ्रेंड हु you are compatible with, maza aaya, it's fun, like you can stay together, have fun together and all, and then you turn it into a relationship. I mean, it makes more sense. It was like that, but I think abhi bhi this is more fun that theek hai abhi mood nahi hai aisa kuch seriousness ka, so it's very clear out there. तो पहले क्या होता था कि अगर आप किसी को डेट कर रहे हो या रिलेशनशिप में जा रहे हो तो एक वो स्टिग्मा होता था कि यार आप कमिटमेंट भी देनी है और शादी भी हो सकती है. सो यू डोंट गो फॉर बैड बॉयज यू लाइक. But do you think in this scenario at least you can swipe right on bad guys at least? By bad guys, okay, let me clarify. By bad guys we mean जैसे लड़कों के सीन में होता है ना कि कुछ लड़के ऐसे होते हैं उनके साथ शायद शादी करके कंपैटिबल ना हो, बट मतलब शादी में क्रश के लिए सही रहेगा. सिमिलरली फॉर गर्ल्स, चाहे वो लड़का तुम्हें ऐसा ना हो कि यार जिंदगी भर रह सकते हो, पर थोड़ा टशन वशन और यू नो थोड़ा एटीट्यूड के साथ कैरी करना मजा आता है. सारी लड़कियों को यूजुअली जो टिपिकली एंड स्टेरियोटिपिकली अच्छी लड़की होती है उनको बैड बॉय से ही क्रश होते हैं. और उनको ये बहुत ही जेन्युइनली फील होता है कि ऑफ कोर्स आई विल चेंज हिम. बट आई टोटली एग्री. पहले के जमाने में, मतलब हमारा वाला जो जमाना था व्हेन वी वर यंग एंड बिफोर एप्स, यार जमाना मत बोल यार, जस्ट टू क्लैरिफाई, वी आर स्टिल यंग. बट उस टाइम पे ये था, if you are dating it means you are committed. मैरिज या जो भी है सीरियस रिलेशनशिप ही है. वो डेटिंग, कैजुअल डेटिंग वाला कॉन्सेप्ट इज, इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट, एंड बट वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा लेट आया हमारे जमाने में. हमारे जमाने में था, but we were not that much into it. It was not normal for us. I don't think मैं जब कॉलेज और 12th में थी तो लोग ये बोलते थे कि हाँ आई हैव अ बॉयफ्रेंड एंड फिर चेंज कर दूंगी, या आई हैव अ गर्लफ्रेंड आई चेंज. उस टाइम यही होता था, यू आर इन अ रिलेशनशिप, तब तुम ये वर्ड भी यूज करते थे, आई एम कमिटेड.
हाँ ये वाला वर्ड अब तो आई डोंट थिंक But bro, रेलेवेंट एनीमोर, कोई नहीं लोग बोलता। कमिटेड बोलकर भी 2 टाइम एंड ऑल करते थे. इट्स नॉट लाइक कि कमिटेड बोलकर दे आर एग्जैक्टली, रियली कमिटेड. क्योंकि So उनको it's पता just ही that नहीं था it कि was इट्स not नॉट द राइट टाइम टू गेट कमिटेड, it उनको समझ ही no नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं था इट्स no ओके it टू was हैव अ कैजुअल रिलेशनशिप। that's what. हाँ, मैं यही बोल रही थी. It was not normal. So then you have हाँ to हाँ say yes, you are committed, but you are एग्जैक्टली, casually dating any which ways. Now at least you या can say, okay, fine, we're casually नाउ वी आर dating. एग्जैक्टली, We don't ऑनेस्ट need to have अबाउट a इट। serious. हाँ अब टिंडर ने ऑप्शन दिया है ना, मतलब टिंडर ने कोई भी हाँ आपने ऑप्शन दिया है ना कि आप लिख सकते हो कि भाई मेरे को बहन बनानी है, हाँ मुझे शादी करनी है, मुझे relationship में जाना है, बहन बनाने सिर्फ को क्यों नाइट आए? टॉक्स पैर करते हैं। बनाने के लिए तो कोई नहीं। ये That was a एक्चुअली very हुआ है, weird example. ये एक्चुअली हाँ. हुआ है, किसी ने रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया थ्रू टिंडर, ही सेड दैट आई डोंट What हैव अ Oh सिस्टर, wow. So yes like I'm feeling left out during yeah, Rakshabandhan, I'm looking for a sisterly bond, and he actually found someone, they yeah. celebrated Rakshabandhan, So gifts cool. exchange हुए, So this is and what which is great fine, ideas are. this is so cool Yeah. to crack. So let me put it ऐसा, Hmm. तो अभी we are under we are the millennials, right? Till 1998 तक, 1998 to 2012 is Gen Z generation. Then after 2012 is generation Alpha. उसके बाद वाली अल्फा गामा बीटा है, I don't know. आती रहेगी। Correct? But I just want to Alpha, add gamma. one thing. We were born in the millennial time, but हमारे जब हम young हुए, जब हमारे पास actually purchasing decision making आई, तो हमारे अंदर वो traits Gen Z वाले भी हैं, क्योंकि जब हमारे पास actually कुछ करने की powers आई, तब हम Gen Z वाले टाइम में आ चुके थे। Thinking है millennials वाली, जिसको पुराने लोग तो नहीं, but नए लोग उसको traditional thinking बोलेंगे, but हमारा outlook और जो हमें exposure मिला है, वो Gen Z वाला मिला। तो हम एक ऐसी चीज बताओ व्हाट हैज चेंज फॉर गुड, और एक जो तुम्हें समझ ही नहीं आती है। यार आई लाइक द ऑनेस्टी एंड प्रैक्टिकलिटी जो इस टाइम पे है। मतलब तुम ऑनेस्टली होके बोल देते हो कि मैं इस पर्पस के लिए हूँ या फलाना पर्पस के लिए हूँ, आई एम नॉट दैट सीरियस। विच जो पहले था, पहले के टाइम पे टाइम लगता था लोगों को कि जब उनको समझ नहीं आ रहा है ना, तो टाइम लगता था टू ब्रेकअप। बट अब प्रैक्टिकल इनफ, उनको नहीं हिंट क्लिक हो रहा है, चाहे वो फर्स्ट डेट ही क्यों ना हो, नहीं क्लिक हो रहा है तो दे विल बी प्रैक्टिकल इनफ टू टेल देम। जो अनोइंग बात लगती है ना यार, टू फास्ट, they want to do everything fast, they do not follow the ritual, but we come from that kind of generation where we kind of wanted to be slow, like you know, धीरे धीरे थोड़ा सा वो romantic things जो पहले होती थी वो वाली। किस 6 डेट के बाद नाइट स्टे। exactly that stages, you know, that we used to follow, but अब वो बात नहीं है। It's like they just jump onto too quickly, so it's too fast. one good thing I would say, just like he said, practicality, but then also कि हाँ, you have so many options. मैं अब जैसे देखती हूँ लोगों को कि you have so many options कि अच्छा नहीं समझ आया, नहीं क्लिक करा, तो you have other options, not just Tinder I'm saying, approaching someone और friends के through, यार I really like your friend, मेरी उससे बात करा दे, and just introduce us, and you can go up to someone in a party if you are meeting people, and तुम randomly drinks के साथ जाके किसी से बात शुरू कर दोगे, and you can do that. पहले वो थोड़ा सा आई डोंट थिंक इट वाज एज इजी, एंड आई थिंक उसकी वजह से ऑप्शंस लोगों के पास लिमिटेड होते थे, एंड जो तुम्हारा क्रश हो गया एंड वो स्वाइप राइट स्वाइप लेफ्ट तो फिर भी थोड़ा इजी आई एम श्योर होता होगा, बट क्रश में तो मेंटली तुम उसको बस अपने वेव्स भेज रहे हो, एंड उसने अगर वो एक्सेप्ट कर लिया एंड दैट पर्सन आल्सो लाइक्स यू और हैज अ क्रश ऑन यू, तो फिर बात स्टार्ट होगी। उसके बाद भी हो सकता है बस क्रश होके खत्म भी हो सकती है, वहीं रह जाए। एग्जैक्टली, एक को वो चांस लेना पड़ेगा। Yeah, that's think true. that's But the Shruti, I positive. agree. मुझे इससे याद आया, I don't know if that was kiddish or what. भाई मेरा एक क्रश था कॉलेज में, मैंने फर्स्ट मूव किया, I sent him a friend request. फ्रेंड रिक्वेस्ट उसने जब एक्सेप्ट किया ना, I was dancing. I know. फ्रेंड I know. रिक्वेस्ट। Are we thinking for the same person? भाई आई वॉज अ स्टॉकर एवरी डे कमिंग टू कॉलेज, आज बाइक चेक कर रही हूँ आई है कि नहीं। हाँ, इसके चक्कर में हम 1 घंटा पहले आते थे। अगर मेघा नहीं आ रही है तो मैं आ रही हूँ पहले, कि नहीं भाई उसकी क्लास ओवर हो जाएगी, उसके जाने से पहले Yeah. catch up. You know what? When you guys mentioned this, now I'll tell you what's the annoying bit of the new dating period. It's this only. They cut the chase.
and हाँ, that's sad. You हाँ, should not cut the chase. You should take your time. But क्योंकि इतना ऑप्शन है, world is full of options. There's so many options. मतलब that people don't value it anymore, and that's how trust issues हो गए हैं. And हाँ, मतलब किस पे कैसे ट्रस्ट करोगे यार तुम? मतलब हाँ, there is no credibility left. even while making friends, मतलब जैसे पहले ना, still comparatively to make guy friends was easy. Right now ना, with the current scenario, you don't know what is like, क्या वो सच में दोस्ती चाहते हैं या इसके पीछे भी कुछ इंटेंशन है, like That is because of the trust issues that we are exactly. having. Con would be two things. एक, क्योंकि हमारी generation, we are in sandwich between the traditional generation, Yeah. हमसे पुराने वाली, and the new generation. I still feel there is stigma around this new format of dating, be it Tinder or या casually किसी से बाहर में किसी से मिलना. तुम खुल के ऐसे नहीं बता पाते with in front of everyone that oh yeah I'm dating on Tinder, and वो तुम्हारी hidden apps में आते हैं. I've seen it with my friends. I've never used fortunately, unfortunately, but then there is still stigma. I don't know why. Became like a trendsetter also, that I found a boy on Yeah. Tinder. हाँ, Like True. I have seen it personally in my like in my social life also कि हाँ ठीक है, मुझे Tinder पे मिला, फिलाने पे मिला, जो भी सारी apps इस सब पे मिला. So it became like a trend setting thing also. हाँ, True. I don't. बहुत लोग I अभी don't मिडल में हैं. हाँ, हो सकता बहुत है. लोग सैंडविच हैं. इवन इफ यू आर टेलिंग योर I पेरेंट्स, तुम feel उनको कैसे एक्सप्लेन करोगे कि कैसे मिला या वो ऐप क्या है? क्या पीपल आर ओके विद shaadi.com एंड ऑल दैट, बट अगर Yeah. टिंडर आ गया या हाँ, ऐसे have a बाहर में video. मुझे कोई I मिला. have one of my friend. She got married to a guy who she met on Tinder, and she was proud about it. And you know why I was happy? I was like, oh, this is a possibility. ऐसा भी है इन जगहों पे. हाँ, That's हाँ. why the Exactly. trend. This is what I tell Not my that. friends also. हाँ, हाँ. exactly. I Yeah. agree. I am not that stigma person, but I know it exists. तो मैं बहुत सारे अपने friends के हाँ. parents जब वो पूछते हैं यार इसकी शादी कभी होगी and all that, तो मैं उनको बताती हूँ यार हाँ. मैंने actually सुने हैं लोगों के examples. They've met people. उस Exactly. जमाने में Facebook पे भी मिलते हाँ. थे, तो अब हाँ. वो Tinder है, यहाँ पे हाँ. तुम मिल रहे हो, वो parents start नहीं कर रहे, And तुम खुद तुमको start करके you are meeting someone. Yeah. When I have tried these apps and all, honestly, sometimes I have also tried to tell my friends this, but सबको नहीं समझ आता है exactly because of the stigma. I've told them, just go and see the glamour. Probably just see left or right. Glamour तो देखो, मतलब तुम्हारी एज के आसपास अच्छे लड़के हैं भी या नहीं दिखने में एटलीस्ट. हाँ. एटलीस्ट वो मार्केट का एनालिसिस पकड़ लो. मैंने लिटरली एक बार ऐप डिलीट कर दी थी. मैं पहली बार ही आई थी उस ऐप पे, और मेरा इतना गंदा एक्सपीरियंस था ना. इट वाज अ ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस. आई स्टिल रिमेम्बर. सो ये तो है. ये वाले में कैसा होता है कि ये मतलब एक तरफ कुछ लोगों को ऐसे कंपेनियंस भी मिल जाते हैं जो शादी कर रहे हैं, और कई लोगों का बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस भी रहता है, अगेन बिकॉज ऑफ वो ट्रस्ट फैक्टर ही नहीं है ना. तो अलग ही था. मैं तो विक्टिम ही बन गई थी एक तरीके से. इफ आई वुड लाइक टू शेयर, आई वुड लव टू शेयर दिस फैक्ट कि मेरे साथ ये हुआ दैट आई फाउंड अ पर्सन, एंड थोड़े दिन हम लोगों ने बात की, टिंडर पे ही मिले थे. ही वाज मिस्टर सम स्टेट. सो अब हमारा, आई एम बीइंग वेरी होपफुल कि अगर गिट्टी का ये पॉडकास्ट बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है तो इस बंदे तक ये पहुंच जाएगा. बट एंड यस, ही इज डूइंग वेरी वेल इन बॉम्बे राइट नाउ. बट व्हाट हैपेंड इज, फर्स्ट टाइम जब मैं उससे मिली तो कुछ खास बातचीत नहीं हुई. कॉफी डेट पे मिले. आई एंड अप पेइंग बाय द वे. एंड दूसरी बार जब हम मिले, इट वाज लाइक अ वही कारोबार वाला थिंग. ऑलराइट. But then it led to a place, and it led to a moment where I did not want to, but then he forced it. When I did not agree to that fact, I was slapped. I booked a cab. I was lucky enough. I booked a cab and I got out of that place. So my experience of Tinder was not that great. So you didn't felt like complaining and all, पर डर लगेगा. Yeah, there were The proportion of these cases are so many. There are so many such cases, which is why the trust issue, and which is why so many options in this dating world is not really good till the time people understand the meaning of having these options. में डेफिनेटली ये भी है कि बहुत मेजर ट्रस्ट इश्यूज है, लाइक वी हैव ऑलरेडी हर्ड. तो वो एक फियर ओवरटेक्स द you know, the feeling of finding someone. So when Srishti, like you are in a settled relationship now, what do you think आजकल की सिनारियो में, if you have to tell few things, maybe एक या दो चीज जो तुझे लगता है कि you should take care of it probably, you know, or maybe
this can make this sort of dating life better? I think that depends on what you are looking for. If you are looking for someone to have like a settled relationship or marriage, or if you're just looking for someone to casually hook up, which is also totally fine. Casually is fine. So it depends on that. First, you have to be clear in your head. Don't date for getting married. ये मेरे को बहुत बड़ी चीज ऐसा लगता है कि उस जमाने में we were conditioned to believe if we are dating, we have to get married and you have to make it work anyhow and somehow. So I think this is where things go wrong. This is where you suppress your own understanding and your own wishes. कि नहीं अब तो हो गया अब तो तुम्हें this is it यही करना होगा. I think we also my husband we never thought that we are together and we'll get married and it just organically happened. I think organically is the best thing. But yes, because now we are mature, we understand ourselves better. हमें ये पता है कि मुझे क्या चाहिए. मेरे पास अपने tick in the boxes है. I think it's a very good thing. Most of my friends who are now 25 plus and अभी they are not in a serious relationship or not married, they are very clear कि उनको क्या नहीं चाहिए, which is a very good thing. True. So So guys, what is one thing that is non-negotiable for you? Think जैसे for me, anger makes me cry. मैं किसी को गुस्से में देख लूं या बहुत तेज शाउट करते हुए देख लूं तो it makes me cry more than it makes me insecure. मैं सेफ फील नहीं करती हूँ उस सिनेरियो के अराउंड. So that is like non-negotiable for me. जिसको ज्यादा गुस्सा आता है, आई एम नॉट श्योर मैं उसके साथ बहुत टाइम रह पाऊँ. I think for me is that I really like to have honest communications. Like, be it bad, but it has to be honest and respectful communication. Non-negotiable. This is a non-negotiable thing for me. That was my point that I wanted to talk about. Sorry, आप अपना opinion बदले क्या? अभी same point है तो कुछ नहीं कर सकते. हाँ. Non-negotiable thing would be to boast a lot, which you're not. Okay, I have experienced that, and that's why I came out of a relationship also, because somebody used to boast a lot, and I was so sick of it that I couldn't take it anymore. The show off, जिसे बोलते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं पसंद है. That I cannot take it. जैसे मेरे लिए ना सबसे छोटी रिलेशनशिप था, एक दिन का रिलेशनशिप. वन डे रिलेशन. तो वो क्यूटी स्टोरी है. तो मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसका एक ब्रदर होता था. वी यूज्ड टू फ्लर्ट अ लॉट, लाइक ही यूज्ड टू फ्लर्ट अ लॉट ऑन फोन. ठीक है, तो लाइक आई यूज्ड टू कॉल हर माय फ्रेंड कि मुझे उससे बात करनी है, पर वो फोन ही नहीं देता था. एंड वी यूज्ड टू लाइक चिल, ऐसे बहुत देर बात कर रहे हैं, फ्लर्टिंग चल रही है, सब हो रहा है. ठीक है, तो उसने अपनी सिस्टर को बोला कि कॉन्फ्रेंस वाले उसमें रहे, आई विल आस्क हर आउट. तो वो कॉन्फ्रेंस पे थी, उसने मुझे आस्क आउट किया, तो आई सेड यस. तो हम रिलेशनशिप में आ गए. और उसके बाद क्या करना है? अभी तो हम नॉर्मल बात कर रहे थे, अब रिलेशनशिप में आ गए तो क्या बदलेगा? तो देन लाइक वी हैव नथिंग टू से. तो हम उस कॉल पे 1 घंटा रहे हैं एंड मोस्ट ऑफ इट वाज कि अब कहाँ जा रही है, अब क्या हो रहा है, ऐसे करके. जिसके साथ मैंने 1-1 घंटा बात की है, आफ्टर सेइंग यस वी हैड नथिंग टू टॉक अबाउट. वी बोथ लाइक आई थिंक he got so nervous or something. अगले दिन we broke up. बोल रही थी मैंने बहुत ज्यादा ऐसे डेट नहीं किया है, बट हाँ शॉर्टेस्ट डेटिंग में ये था. आई हैड अ क्रश ऑन अ गाय स्कूल में. और मेरे को लाइफ में क्या बड़े होके भी whenever I have a crush on someone, मैं उसका कुछ नहीं करती हूँ, बस भगवान को बोलती हूँ प्लीज उसके दिमाग में जाओ और मेक दैट पर्सन लाइक मी. Manifesting, bro. It has worked for me. हाँ. तो नो कंप्लेन. Wow. ये मैं फिटनेस के लिए भी करती हूँ. अगर मैं कुछ लहंगा लेती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये फिट नहीं होगा, तो मैं वर्कआउट थोड़ा बहुत करती हूँ, बट मैं ऐसे अपने माइंड में मैनिफेस्ट करती हूँ. ये लहंगा पहनना है तो इसके हिसाब से शादी तक या एक फंक्शन तक के लिए इतना पतला कर लो और हो जाता है. नेक्स्ट टाइम विल ट्राई. पतला पतला पतली हो जाओ, पतली हो जाओ, पतली हो जाओ, पतली. हाँ, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि हमेशा के लिए पति बन जा, पति बन जा, पति बन जा, पति बन जा. ये अलग ही सीन किसको देख के बोल रही है, किसको देख के बोल रही है, किसको देख के बोल रही है. तो ऐसे आई हैड अ क्रश ऑन समवन, तो मैंने कहा यार बन जाए यार तू भी है. फिर ऐसा हो गया, दैट पर्सन स्टार्टेड लाइकिंग मी. हाँ, और रैंडमली कुछ ऐसे. उसके बाद हम छोटे ही थे, उसने अपनी फ्रेंड को बोला कि ये मेरी तरफ से उसके लिए चॉकलेट लेके चली जा एज अ
प्रपोजल। तो बस वो लड़की मेरे पास आई, उसने बोला XYZ ने तेरे लिए चॉकलेट भिजवाई है, एंड मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगी, तो उसको वापस ले गया यार क्या। मैंने कहा भगवान, मैंने ऐसे मजाक में बोला था, असली में सीरियसली क्यों कर रहे हो, आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस। तो उसने बोला नहीं नहीं बेस्ट फ्रेंडशिप नहीं, जस्ट फ्रेंडशिप, तू एक बार एक्सेप्ट तो कर ले। तो मैं छोटी थी, ऐसे पूरा टाइम पे चॉकलेट्स मिलती नहीं थी, मैंने कहा चल चॉकलेट्स तो मिल रही है मैं ले लेती हूँ। मैंने कहा चल ठीक है। अब मुझे नहीं पता था चॉकलेट्स लेना मतलब, अब तो मैं गर्लफ्रेंड एक्सेप्टेड हो गया। रिश्ता। और मैंने उस लड़के से कभी बात भी नहीं की थी। हाँ घर गई, मुझे कॉल आया, हम्म। मैं बोला हेलो मैं ब्ला बोल रहा हूँ, आई फ्रोज, मैंने काटा फोन। उसके बाद मेरी कभी बात नहीं हुई, कभी लाइफ में बात नहीं, बट मैंने चॉकलेट लेके एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ वाओ So यार, cute. ये वाली चीजें अब नहीं हो सकती। शॉर्टेस्ट सच्चा? लव स्टोरी। गाइस मेरे पास ना जैसे जेनजी टर्म्स हैं, ठीक है, तो तुम लोग मुझे बताओ तुमको पता है उन टर्म्स के बारे में कि नहीं। सो डू यू गाइस नो व्हाट इज बेंचिंग? जिम में बेंच प्रेस करता है। हाँ, सो जैसे स्पोर्ट्स में Benching होता है नहीं ना पता। कि आप कुछ प्लेयर्स को ऑन द Oh, बेंच रख देते हो। substitute. Yes, so benching is you're not very sure of something, so you have kept that guy on the bench की अभी देखते हैं इसका क्या है ना, हमारे पास मेन प्लेयर्स नहीं, लोग बेंचिंग भी करते हैं। Shaka, I feel like a bloomer right now. रहा। Like you ब्लूमर नहीं said. बूमर। Boomer, Sorry, boomer. हाँ। तो ओके नेक्स्ट वन, आई थिंक ये सबको पता होगा, घोस्टिंग, यू नो राइट? Of course, Yeah, of yeah. course. सबके साथ हुआ है तो पता होगा। ओके दिल से आवाज आई है धन्यवाद। प्रकृति के, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। हाँ, मेरे साथ Okay. भी नहीं हुआ है अभी तक तो। ब्रेड What coming? क्रम्पिंग और ब्रेड क्रम्पिंग, that is like, so you're crumping towards something but you're not committing to it, so somebody I have is no idea. leading you on but not doing anything about it, so that is also a word. मतलब फ्रेंड जोन के ऊपर जा सकते हैं लेकिन अभी पहुंचे नहीं है। हाँ 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 हाँ। अच्छा। Then there is soft launch. What is soft launch? Any idea? हम सॉफ्ट तो अपने लॉन्च। प्रोडक्ट का सॉफ्ट Soft लॉन्च launch, करते हैं जब इवेंट नहीं होता, वर्चुअली ऐसे ही लोग है। भेजते हैं, गाड़ी लॉन्च हो जाती है, Soft launch फोन मैं लॉन्च। समझ Exactly. पा रही हूँ। Similar zone ही है Soft launch- basically. फॉर एग्जाम्पल कि तुमने किसी इंस्टाग्राम स्टोरी एक डाल दी एंड यू हैवंट डिफाइन, जैसे तुमने टैग नहीं किया, देयर इज अ मेल हैंड एंड योर हैंड साथ में, बट यू हैवंट डिफाइंड एनीथिंग, सो जस्ट अ सॉफ्ट लॉन्च ऑफ समथिंग बट नॉट। Oh, ट्रेलर। यस। ट्रेलर। Soft launch. या फिर गाइस, डू यू नो व्हाट इज गैस लाइटिंग? या I don't know. ओके, सो गैस लाइटिंग इज किसी को पंप करके उससे रिएक्शन निकलवाना एंड एंड में उसी को ब्लेम करना। हाँ, kind of similar, making Oh, it's someone believe pumping that types. he or she whatever Hmm. is feeling is wrong, like usi ki Oh. mistake hogi, I and they still start believe being a believing it. 90s kid. I don't want to be into Gen Zs. But like these terms are good यार, हम लोग को पता भी नहीं हो, ये तो कितने रेड सिग्नल्स, I know. व्हाइट हाँ सिग्नल्स, यार, ग्रीन सिग्नल्स at निकले, हमें least हम पता ही नहीं होता था ऐसा कुछ होता है, so Good it's to know हम नेम तो कर information. सकते हैं हम। हाँ। So then there's लोग one पूछते थे last क्या one, सीन है, हम बोलते थे अभी पता नहीं, हाँ, लेट्स सी हाउ इट गोज। that is situationship. हाँ He's the one who's been kept on bench. I हाँ, think he's the one. ये bread crumbing कर रहा है. Oh my So god. last one is ethical non-monogamy. What? Ethical Ethical non-monogamy. non-monogamy. Oh. टर्म से तो यही लग रहा है कि when you've decided you are in an open relationship, I think Yes, kind of. you're not monogamous. Yes. You have office, so basically लोग अपने हिसाब से customize कर रहे हैं. They are in an open relationship, but they're setting boundaries. So they have rules and regulations. So they discuss before going to dates. So Wow. every couple has this different. किसी के लिए होगा कि किस नहीं करना, या किसी के लिए कुछ होगा, या जो भी है. उसका भी नाम है। Yes. Good point. Guys, thank you guys. I think this was awesome. सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो. आई वॉन्ट Yes. हर टू बी ग्रोन, बट अगर ब्रूटली ओके, मैंने जितना बोला जो मेरी हारी वो थी, आई स्किप दैट ऑफ कोर्स. हाँ, देखो. प्लीज अपने YouTube चैनल के बारे में कुछ, सुपर प्राउड, यू आर डूइंग वेरी नाइस.
तो प्लीज थोड़ी Thank you. डिटेल्स बताओ, व्हाट इज इन योर चैनल? थैंक यू। सबसे पहली बात तो जो भी होता है सब कुछ ब्रूटली होता है। इट डजंट मीन कि ब्रूटली मतलब हम किसी को मारते नहीं है। इट इज कॉल्ड brutally honest. So I was sitting with my friend. We came across with a podcast which we wanted to do, but then again it went on to tech, auto, lifestyle and podcast जो हम लोग भी कर रहे हैं। तो सब कुछ ब्रूटली होके करना, मतलब टल्ली जब आप होते हो तो आप सच बोलते हो। तो our podcast involves getting drinks. तो जब तुम लोग हमारे चैनल पर आओगे तो ड्रिंक्स आर मैंडेटरी और जो भी होगा वो सब सच सच उगलेगा। सब So it's चलते all about being honest एंड and इंसेन। Mhm. यस, तो So, एंड प्लीज फॉलो प्रभजोत का चैनल ब्रूटली Yep. ऑनेस्ट, जिसका लिंक मैं भेज दूंगी। और प्लीज यार गाइस, सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, करो। 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए मुझे। Thanks for watching. Thank you so Thanks much for for watching, watching. guys. Thank you so much for joining in also. of Please course, like कर दो, बेल आइकन भी बजा दो, कमेंट भी। बाय Bye. बाय गाइस। अच्छा हेडफोन नहीं चल रहा। मैंने अभी अभी देखा गिट्टी का मेकअप, क्योंकि अभी मेरा भी देख मेकअप वैलिडेशन दे दो। ये देख, मैंने एक न्यू चीज ट्राई की। हाँ, मैंने ब्लैक कलर ऊपर लगाने की कोशिश की थी, एंड देन व्हाइट हियर, एंड देन साइड में ऐसे व्हाइट बस। Nice.